नमस्कार, मैं राकेश कुमार। लोकल की आवाज़ फेसबुक पेज के इंस्टाग्राम से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ने जा रही हैं मुंबई की मशहूर एक्ट्रेस अंकिता खरे जी। तो आइए जुड़ते हैं अंकिता जी से। और इस समय श्रोता भी हमारे साथ जुड़ने लगे हैं। संदीप कुमार यादव, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मैम, कैसी हैं मैम? बिल्कुल ठीक। आप कैसे हो? एकदम बढ़िया मैम। तो लोकल की आवाज फेसबुक पेज के इंस्टाग्राम पर आपका स्वागत है मैम। थैंक यू, थैंक यू। और आज हमारे साथ मुंबई के मशहूर टीवी एक्ट्रेस ब्यूटीफुल गर्जियस अंकिता खैर जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ऑडियंस भी हमारे साथ जुड़ने लगे हैं, आपके फैंस मैम जुड़ने लगे हैं। तो आप लोगों को भी बहुत सारा प्यार और बहुत बहुत स्वागत। लॉकडाउन में आप सुरक्षित रहें, सेफ रहें और बुजुर्गों का ध्यान दें। मैम, लॉकडाउन कैसा गुजर रहा है आपका? बस अभी तो शायद आदत सी हो गई है घर पर रहने की। दो महीने हो गए तो अब आदत हो गई है। पहले थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, अब थोड़ी आदत हो गई है। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा सा आवाज कनेक्टिविटी क्लियर बनाइए। नहीं आ रही है? नहीं, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है हमें। एक सेकेंड, हेडफोन दे दो। मैं हेडफोन यूज करके ट्राई करती हूँ। अब आ रही है आवाज? अब आ रही है? धन्यवाद। जी जी, अब आ रही है ना? अब आ रही है मैम। ओके। तो हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है बॉलीवुड के मशहूर एक्ट्रेस और मुंबई मायानगरी की आवाज बनकर लोकल की आवाज फेसबुक पेज के इंस्टाग्राम से अंकिता खरे जी। आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैम से खूब सारे डिस्कशन करेंगे हम, और आप लोगों के समक्ष बहुत सारे इंटरटेनिंग बातें भी होगी। उससे पहले मैं मैम से ये जानना चाहता हूँ कि मैम, आपका जो एक्सपीरियंस रहा है टीवी इंडस्ट्री में, हाँ बहुत काफी सारा इंडिया फाइट्स बैक में काम की हैं आप। और अभी विघ्नहर्ता गणेश में रिसेंटली आप काम कर हाँ रही हैं। जी, हाँ कैसा जी। रहा एक्सपीरियंस, कैसा रहा मैम आपका एक्सपीरियंस इंडस्ट्री में? बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा है हमेशा। मुझे जितने भी डायरेक्टर या को एक्टर्स मिले सब बहुत अच्छे, बहुत सपोर्टिंग मिले, बहुत सपोर्ट किया है सबने मुझे अब तक। तो बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मुझे इंडस्ट्री में। तो ऐसी कोई दिक्कत एज सच हुई नहीं है काम करते वक्त या कभी सेट पर। तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई है। सब बहुत अच्छे लोग मिले, पॉजिटिव लोग मिले, अच्छे फ्रेंड्स बने। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अब तक। मैम, बचपन से आपका ये ड्रीम था कि मुझे एक्टिंग लाइन में जाना है, या फिर कोई? नहीं, बचपन से मुझे मुझे पता नहीं था कि एक्टिंग लाइन में जाते कैसे और क्या। बट मेरे मतलब मम्मी डैडी थिएटर एक्टर थे पहले। तो मुझे ड्रीम तो नहीं कह सकती कि बचपन से ड्रीम था, लेकिन हाँ मुझे डांस का, गाने का, एक्टिंग करने का शौक बहुत था। लेकिन वो टचवुड हो गया। मतलब एज ए प्रोफेशन में इसे लूंगी ये मैंने नहीं सोचा था। स्टडी के वक्त कोई खास प्रोग्राम करती थी, एक्स्ट्रा एक्टिविटी, जैसे हाँ, मैं स्टेज शो हो हमेशा गया? जो स्कूल में गैदरिंग्स होती थी, कॉलेज में होती थी, मैं हमेशा सब में पार्टिसिपेट करती थी। हमेशा बहुत शौक था मुझे डांस करने का, एक्टिंग करने का। तो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में पढ़ाई से ज्यादा शौक था, ये कह सकती हूँ। मैम, पढ़ाई लिखाई कहाँ से पूरी की आपने? मुंबई से ही? नहीं, नागपुर। नागपुर। नागपुर से। अच्छा मैम, आप डांस भी बहुत अच्छी करती हैं, मैंने आपका डांस भी देखा है। हाँ। सिंगिंग भी बहुत अच्छी करती हैं। नहीं, सिंगिंग आपका अच्छी जो नहीं करती हूँ मैं। विघ्नहर्ता में जो रोल है मैम, हाँ, वो थोड़ा उस रोल के बारे में डिस्क्राइब करें ताकि वो हम दर्शक को जा नेगेटिव सके। रोल था बेसिकली। ये जो है महिषासुर की बहन है महिषी, उसका डबल रोल होता है। जो ऋषि उसको वर देते हैं तो वो ऋषि पुत्री बन जाती है। लेकिन वो अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए देवलोक में आती है। तो ये तो हिस्ट्री जी है। तो भाई की मौत का बदला लेने के लिए जो महिषी है, महिषासुर की मौत का बदला लेने के लिए आती है। लेकिन वो जो है उसका एक रूप होता है। सबको पता है कि महिषासुर तो है वो भैंस का रूप थे। तो वो महिषी का भी एक रूप जो है भैंसी वाला होता है। तो उसको फिर
भगवान ऋषि मुनि जो है वो वरदान देते हैं कि तुम अपने ओरिजिनल रूप में आओगी तो वो सुंदर सी ऋषि पुत्री बनती है। तो ये बेसिकली उसके दो रूप दिखाए गए थे उसमें। जी मैम, आप अजब सास की गजब बहू एक सीरियल हाँ था, हाँ जी, हाँ उसमें नीलिमा का किरदार निभाया था आपने। हाँ हाँ हाँ। तो नीलिमा जी उसमें क्या करती हैं उस सीरियल में, किस प्रकार के उसमें किरदार था वो? बेसिकली वो कॉमेडी शो था, जब सास की गजब बहू एक कॉमेडी शो था। तो मेरी जो सास थी हिमानी शिवपुरी जी, वो बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर है, तो सब जानते हैं, इतनी बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया उन्होंने। सो ये जो नीलम्मा थी, नीलम्मा नाम था इसका, ये साउथ इंडियन थी, और जो सास होती है उसे पंजाबी बहू चाहिए होती है बिकॉज वो पंजाबी है। तो ये एक छोटी सी स्वीट सी पॉजिटिव सी नोक-झोंक दिखाई थी पूरे शो में कि सास बहू की जो नोक-झोंक होती है वो दिखाई गई थी। और रिलीजियस डिफरेंसेस जो था, बिकॉज मैं साउथ इंडियन वो पंजाबी, तो खाने पीने में, पहनावे में, हर चीज में डिफरेंस है, तो उस चीज से लेके नोक-झोंक। एंड दो इट्स अ कॉमेडी शो, इट वाज अ कॉमेडी शो, तो कभी वो इविल वाला ड्रामा वाला ऐसा कुछ नहीं, जो भी जी होता था बहुत स्वीटली, बहुत मस्ती से हमने शूट किया, और सीन्स भी ऐसे ही लिख के आते थे, एकदम मस्ती वाले, कॉमेडी वाले। तो इस टाइप का मेरा किरदार था उसमें। मैम, मेरे साथ मेरे एडिटर इन चीफ नवनीत कुमार जी भी जुड़े हुए हैं। हेलो। तो उनका पहले ही रिएक्शन था कि मैम से गाना गवाना, एक बहुत अच्छी गाना गाती हैं। गाना नहीं आता है मुझे, गाना। नहीं आता है, लेकिन दर्शकों के सामने गुनगुना देंगी तो अच्छा लगेगा। तो आपके बहुत प्रशंसक हैं। कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप लोग? कोई भी एक गाना सुना दीजिए ताकि हमारे एडिटर इन चीफ का मन रह जाए आज। गाना मैं बहुत बुरा गाती हूँ, कोई नहीं मैम। सोचना पड़ेगा। आप बता दीजिए कोई गाना फरमाइश, आप कोई अगर हाँ कौन सा बिल्कुल, मैं गाना बता सुनना दूंगा। चाहते हैं तो मैं आप वही ये गाना गाना गा गुनगुना दीजिए। दूंगी। हाँ मैं बता रहा हूँ मैम, आपको बता रहा हूँ। हाँ, बहुत आई गई यादें, मगर इस बार तुम ही आना। मुझे लिरिक्स याद नहीं है इस सॉन्ग के बहुत। बागी मूवी का गा दीजिए। बागी मूवी का कौन सा? आ, एक अच्छा सॉन्ग था बागी मूवी में, मुझे याद नहीं आ रहा है। मैं आपका जो फेवरेट एक्टर कौन है मैम? आपका फेवरेट एक्टर कौन है? शाहिद हैं? कपूर। शाहिद कपूर। तो हाँ कबीर सिंह का गा दीजिए, गुनगुना दीजिए कबीर सिंह का। कब, हाँ। कौन सा गाना गाऊं? मुझे लिरिक्स में बहुत बुरी हूँ, मुझे लिरिक्स याद नहीं अगर ऐसे बहुत याद होता है, लेकिन कोई कहता है गाना गा दो तो मैं सब भूल जाती हूँ। छम छम कोई गाना है मैम? छम छम। बागी बागी में। हाँ, नाचू मैं छमा छम छम छम, ऐसे हाँ करके कोई वही वही श्रद्धा वही कपूर सॉन्ग मैम है। गाती हैं। हाँ हाँ, मैं वो ऋषि कपूर जी का सॉन्ग गा देती हूँ। हाँ हाँ यस। ये चेहरा है या चांद की, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। बस इतना ही गा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और चलिए, हमारे एडिटर इन चीफ का भी रिक्वेस्ट पूरा हो गया आज मैम द्वारा। मैम आपसे एक मैं सवाल और करूंगा कि हाँ एक्टिंग जी। में आने से पहले, जैसे आप मुंबई के मूल निवासी हैं, नागपुर हाँ। से हैं, तो कोई कहता है कि जो मुंबई में रहता है उसके लिए बहुत इजीली होता है इंडस्ट्री में जाना। अ, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ये कितना सत्य है, इजली जाना इंडस्ट्री में या फिर स्ट्रगल करना, क्या होता है उस वक्त, नहीं, ऐसा उस कुछ नहीं है सिचुएशन कि में? आप अगर मुंबई में रहते हो तो बहुत इजी है, या बाहर रहते हो तो बहुत इजी नहीं है। बट हाँ, अगर आपको एक्टिंग करनी है, टेलीविजन में एक्टिंग करनी है या फिल्मों में करनी है, तो आपको मुंबई आकर शिफ्ट होना बहुत जरूरी है। बिकॉज यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप एक ऑडिशन दोगे तो एक ऑडिशन में ही फाइनल हो जाओगे। अगर आप किसी रोल के लिए सिलेक्ट होते भी हो तो उस चीज के लिए भी आपको कम से कम 4-5 बारी बुलाया जाता है, लुक टेस्ट होती है, री ऑडिशंस होते हैं। तो वो आपको कब फोन करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आपको यहाँ आकर बसना, यहाँ शिफ्ट होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि मुंबई में आकर रहिए, फिर ऑडिशन देना स्टार्ट कीजिए। उसके बाद तो इट डिपेंड्स आप कितना अच्छा एक्टिंग करते हैं, उनकी रोल की क्या रिक्वायरमेंट है। कभी कभी आप बहुत जी ज्यादा फेयर है लेकिन उन्हें कोई 10 की लड़की चाहिए तो आप नहीं सिलेक्ट हो पाएंगे। इट्स ऑल डिपेंड कि उनके कैरेक्टर की क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आप उस हिसाब से एक्टिंग कर देते हैं, आप उस हिसाब से दिखते हैं, तो आप 100% फाइनल हो जाएंगे किसी रोल के लिए। सो
मेन थिंग कि आपको यहाँ आना जरूरी है, फिर तो आप धीरे धीरे चीजें तो सीख ही जाएंगे। ऑफ कोर्स मैम, या हमारे साथ हमारी टीम भी काफी ज्यादा एक्टिव है। सुनीत जी भी जुड़े हुए हैं, हमारे टीम के मेंबर हैं, वो भी एडिटर हैं। और नवनीत जी भी जुड़े हुए हैं, और एक दर्शक हैं, वो उनका ये कहना है कि आज लोकल की आवाज फेसबुक पेज के इंस्टाग्राम पर अंकिता खैर मैम देश की आवाज बन गई हैं। तो बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी, आपने ये कमेंट किया मैम के लिए। तो मैम मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपका जो कहना था कि स्ट्रगल करना पड़ता है, तो हाँ, उस वक्त जब आप करियर बनाने आई मुंबई में तैयार थी, उस वक्त आपको क्या क्या करना पड़ा, ब्रेक कैसे मिला आपको, जरा आप इसे बताएं। वही मैं मुंबई आई स्टार्टिंग में, उसके बाद मैंने ऑडिशन देना शुरू किया। पहले तो मुझे एक्टिंग में इतना ज्यादा पता नहीं था कि कैसे होता है, कैसे करते, कैमरा कैसे फेस करते, क्योंकि मैंने प्रोफेशनली कभी कैमरा ऐसे फेस नहीं किया था। तो उसके बाद ऑडिशंस ने, मैं कहूंगी कि ऑडिशंस ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया। ऑडिशंस में नए नए आपको कैरेक्टर मिलते हैं, नई नई चीजें सीखने को मिलती है। हर कैरेक्टर दूसरा होता है, हर सीरियल के लिए, हर सीरीज के लिए एक अलग कैरेक्टर के साथ आप परफॉर्म करते हैं। तो वो चीज मुझे बहुत, उस चीज ने मुझे बहुत हेल्प किया, और शायद आज जितना भी मैं कर लेती हूँ शायद उस ऑडिशंस के वजह से ही कर पाती हूँ। तो बस ऑडिशन पे ही मैं सबसे ज्यादा फोकस करूंगी, क्योंकि मेरी लाइफ में तो वही एक बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली चीज थी। बहुत बहुत स्वागत स्वागत आप लोगों को, संदीप जी, अरुण केसारी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को, जुड़े हुए हैं हमसे, ऐसे ही जुड़े रहिए। तो मैम अभी बता रही थी कि अपने स्ट्रगल के बारे में बता रही थी। मैम से मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका जो फर्स्ट ब्रेक मिला तो आपको कैसा फील हुआ था उस वक्त, बहुत क्योंकि ये अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा। बहुत नर्वस थी मैं जब मैं सेट पे गई फर्स्ट टाइम, तो बहुत ज्यादा नर्वस थी, डरी हुई भी थी और एक्साइटेड भी थी एट द सेम टाइम। सभी मिक्स फीलिंग थी कि मतलब फर्स्ट टाइम है तो समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करना है, क्या करना है। और डर भी लग रहा था कि कोई गलती हो गई तो कोई डायरेक्टर डांट देंगे, या कोई मेरी वजह से रीटेक हो रहे बार बार तो को एक्टर्स डांट देंगे। बट टचवुड ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमें सबने बहुत सपोर्ट किया। और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भी कुछ ज्यादा ही थी कि फर्स्ट टाइम वो मेकअप करना, वो मेकअप रूम में वैनिटी में बैठना, तो वो एक अलग फीलिंग थी। तो वो शायद ड्रीमी वर्ल्ड में चली गई थी मैं कहीं। घर के लोग सुनते हैं तो बहुत खुश होते हैं कि आज हाँ बहुत हाँ बड़ा जी, काम हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, जैसे नॉर्मल रियल लाइफ में होता है और पर्दे की लाइफ जो है बहुत काफी ज्यादा डिफरेंस है। रियल लाइफ में पर्दे की लाइफ से तुलना किया जाए तो मतलब बिल्कुल कतई सत्य नहीं होगा, क्योंकि हाँ, रियल लाइफ के जो इंसान होते हैं वो सोचते हैं कि ग्लैमर्स की दुनिया में बहुत सारे जो घटित होते हैं, इंजॉय लोग करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। क्या ये सत्य है, वहाँ ये रियल होता है या फिर कुछ रहस्य है आप इस? वापस से सवाल पूछेंगे, मैं समझ नहीं पाई बिल्कुल। मेरा कहना यह है कि मैम, क्या डिफरेंस है रियल लाइफ और पर्दे लाइफ के? जो पर्दे पे डिफरेंस, लाइफ होती है, स्टार का एक पर्दे, लाइफ होती है पर्दे पे, स्क्रीन पे। डिफरेंस तो ऐसा ऐसा ज्यादा कुछ है नहीं, बस लोगों को लगता है। बट हम लोग भी नॉर्मल लाइफ ही नॉर्मल ही है, हमारी भी नॉर्मल फैमिली होती है, नॉर्मल फ्रेंड्स होते हैं, नॉर्मल हम घूमने जाते हैं। बस फर्क इतना ही होता है कि हम लोग पर्दे के लिए काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, और जो पर्दे पे दिखता है वो सच नहीं होता है। वो जो कैरेक्टर की डिमांड होती है वो हम करते हैं। बाकी पर्सनल लाइफ में तो सब अपना अपने तरीके से एक जैसा इंसान होता है, बस वैसा ही होता है। सबके अपने शौक होते हैं, सबके सबकी अपनी हॉबीज होती, तो डिफरेंस है सच कुछ नहीं है। और हमारे साथ साथ हमारे दर्शक भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं उनका भी क्वेश्चन रखूंगा हाँ मैम जी, के हाँ जी। सामने। मैम, क्वेश्चन ये है, एक श्रोता हमें क्वेश्चन किया है कि लॉकडाउन में स्टार का जिंदगी कैसे बीत रहा है। जब लॉकडाउन लॉक नहीं था तो वो लोग काफी बिजी होते थे सेट पे, कैमरे हाँ, के सामने। अभी स्टार का जिंदगी कैसे कट रहा है लॉकडाउन में? लॉकडाउन में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो, कहीं ना कुछ करते रहे। बिकॉज ये चीज, ये परेशानी जो है पूरे वर्ल्ड पे है, किसी एक या दो इंसान की तो है नहीं अब। तो इससे हमें सबको साथ में लड़ना ही होगा। तो हाँ, पहले हम लोग घर पे रहने का टाइम नहीं होता था, बिजी होते थे, कभी शूट्स पे, कभी यहाँ कभी वहां। लेकिन अभी ऐसा है घर पे भी हम लोग कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। जैसे मैंने अभी
पहले मैं बचपन में कुछ पेंटिंग करती थी, तो बाद में मैंने अभी लॉकडाउन में शुरू किया है पेंटिंग करना। पहले मैं टिकटॉक बनाने पे इतना ज्यादा टाइम नहीं मिलता था, तो कहीं ना कहीं भी कुछ वीडियोस बना लेती हूँ या कुछ कर लेती हूँ। कुछ मेकअप सीख रही हूँ ऑनलाइन कि मेकअप कैसे होता है, या घर पे पहले खाना वाना बनाने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, तो कभी कभी अभी यूट्यूब से देख के वो बना लेती हूँ। तो कुछ ना कुछ मतलब कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बिजी रखने की कोशिश तो चल रही है। और आजकल नई नई सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, तो उसमें वो भी देख रहे हैं, अच्छे अच्छे एक्टर्स की एक्टिंग देख के कुछ सीखने को मिलता है। एक बड़े स्क्रीन पे एक्टर आता है, एक्ट्रेस हाँ आती हैं, अब एक्टिंग करते हैं। आजकल टिकटॉक पे आप फेमस हो रही हैं, धमाल मचा रही हैं टिकटॉक पे। हाँ, इसका क्या रहस्य है मैम? कोई रहस्य नहीं है, बस अभी फ्री हूँ तो बस ऐसे ही वीडियोस बना रही हूँ। मुझे बस डांस मेकअप करने का मौका नहीं मिल रहा है, स्क्रीन पे काम करने का मौका नहीं मिल रहा है। और एक एक्टर के अंदर हमेशा होता है वो रेडी होना, वो एक्टिंग करना, तो अभी कहीं तो निकालना है, तो वो टिकटॉक पे निकल रहा है बस। और काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग है आपका टिकटॉक पे। तो टिकटॉक जब आप शूट करती हैं, तो उसका क्या है, उसके पीछे एक खास प्लान होता है या फिर टाइम पास के लिए कभी शूट कर लेती हैं? नहीं, मैंने ऐसे जैसे कुछ खास प्लान करके नहीं किया है, बिकॉज प्रोफेशनली या ऐसा कुछ करना मैंने सोचा नहीं है। तो बस ऐसे ही कभी मौका मिलता है तैयार होके बस बना लेती हूँ मैं। जो मुझे गाने पसंद है या जो कुछ साउंड पसंद है तो बना लेती हूँ। ऐसे कुछ खास प्लान करके तो ऐसा मैंने नहीं बनाया अब तक। थैंक यू सो मच। एक एक श्रोता है हमारे, बोल रहे हैं काफी ज्यादा कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। आप भी सवाल पूछ सकते हैं हमारे मैम से, और मैं आपका क्वेश्चन मैम के समक्ष रखूंगा। और उससे पहले मैं मैम से ये जानना चाहूंगा कि मैम आपका जो नॉर्मल लाइफ है, हॉबी, हाँ। जैसे कुकिंग करना, कुकिंग क्या करती हैं आप? कुकिंग में क्या क्या बना लेती हैं आप? क्या शौक है अब आपको खाने पीने में? वैसे तो मैं खाना सारा ही बना लेती हूँ, बट मुझे कुछ नई नई डिशेस ट्राई करना या बनाना अच्छा लगता है। तो मैं कभी यूट्यूब से देख के कुछ नया जो भी दिखता है, कभी कुछ अलग टाइप का पास्ता हो या अलग टाइप की कॉफी हो, ऐसा कुछ ट्राई करती हूँ कि नया कुछ बनाया जाए। बिकॉज नॉर्मल खाना तो मम्मी बना लेती है, तो मैं चाहती हूँ कि कुछ नया सीखूं, नया कुछ बनाने की कोशिश जो बन पाए मुझसे। मैम आप का जो सीरियल आया था ये जिसमें कॉमेडी था, नीलिमा का किरदार था हाँ हाँ जी। आपका, उसका कोई छोटा सा सीन आपको याद हो कॉमेडी करते वक्त? वो थोड़ा सा स्क्रीन के सामने आप सीन करेंगी तो तो अच्छा लगेगा। सीन तो ऐसे मैं कर नहीं पाऊंगी, बिकॉज सीन के लिए साथ में एक्टर्स भी चाहिए, तो वो बराबर से निकलता है। क्योंकि ऐसे तो नहीं हो पाता है, बिकॉज दो एक्टर मिलके जो सीन करते हैं तभी वो सीन, दो चार एक्टर्स मिलके जो सीन करते हैं वो तभी वो सीन 100% निकल के आता है। एक्टिंग में इट्स नॉट अबाउट मैं क्या कर रही हूँ, एक का तो काम है नहीं। जब तक सब लोग अच्छा नहीं करेंगे, सब लोग परफेक्ट नहीं करेंगे, तो वो टेक भी ओके नहीं होता है। तो ये जो भी शो सक्सेसफुल होता है वो किसी एक की वजह से नहीं, चाहे वो लीड हो, सेकंड लीड हो, पैरेलल लीड हो, या कोई 2 सेकंड के लिए कैरेक्टर रोल हो, सबका वो उतना ही अहम इम्पोर्टेंस है, उतना ही अहम किरदार है। तो एक्टिंग इज ऑल अबाउट बीइंग विद योर को एक्टर। मैम लिट्टी चोखा खाई हैं आप? कभी बिहारी भोजन की तरफ गई हैं? हाँ जी, लिट्टी चोखा मैंने बहुत कैसा खाया है। लगता है? बहुत अच्छा, हमारे सेट पे भी मिलता था सुबह सुबह। तो लिट्टी चोखा मुझे हमारे बहुत अच्छा लगता है। हमारे एक दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं कि मैम से पूछे अब लिट्टी चोखा कैसा लगता है और बिहार के खाना कैसा लगता है उनको। हाँ, लिट्टी चोखा बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैंने लिट्टी चोखा ही बिहार का, आई थिंक अब तक लिट्टी चोखा ही खाया है। हाँ। सो बहुत अच्छा लगा था मुझे लिट्टी चोखा। मैम लॉकडाउन में आमतौर पे होता है कि स्टार हमारे वो फिट रहने के लिए काफी ज्यादा एक्सरसाइज, योगा, बहुत सारे टिप्स अपनाते हैं। लॉकडाउन में फिट रहने के लिए क्या अपनाया जा रहा है हमारे मैं स्टार्स को? वर्कआउट कर रही हूँ। मेरे पास वो डंबल्स या ये सब तो नहीं है, बट जो फ्लोर एक्सरसाइजेस होती है, योगा होता है। और अभी यूट्यूब पे बहुत लोगों ने, बहुत सारे ट्रेनर्स ने अपने खुद के चैनल ओपन किए हैं, तो अच्छे अच्छे एक्सरसाइज वो लोग भी सिखा रहे हैं। तो मैं वो देख के एक्सरसाइज कर रही हूँ। मैं पिलाटेस करती थी पहले यस्मीन कराची वाला के साथ। सो अभी उन्होंने भी अपना अपना चैनल ओपन किया यूट्यूब पे, तो वो भी एक्सरसाइजेस काफी बताती है। तो मैं बस घर पे फ्लोर एक्सरसाइज कर रही हूँ, योगा कर रही हूँ। मैम बिहार आप कितने बार गई हैं? और नहीं, मैं कभी नहीं गई हूँ। यूपी गई हूँ मैं शूट पे लखनऊ, बट मैं बिहार आने का कभी मौका नहीं मिला। अच्छा अच्छा। बिहार को किस नजरिए से देखती हैं आप? बिहार जैसे कहा जाता है कि
हाँ। बिहार में बहुत बहुत अच्छा सभ्यता है, लोग अच्छे से रिस्पेक्टली बात करते हैं। आप किस नजरिए से देखती हैं बिहार को? नजरिए से मतलब एज सच मैं कभी बिहार गई ही नहीं हूँ, तो मैं उस चीज को बता नहीं पाऊंगी। बाकी तो मैं इन सब में बिलीव नहीं करती कि कोई बिहारी है, कोई महाराष्ट्रियन है या कोई जयपुर से है। इंसान अच्छा होना चाहिए, जो इंसान मेरे साथ अच्छा है बस वो अच्छा है, बाकी वो कहीं से भी हो, डजेंट मैटर। राज गोस्वामी जी, आप फिर से दोबारा कमेंट करें। अब इतने सारे श्रोता कमेंट कर रहे हैं, तो शायद आपका कमेंट आगे चला गया होगा। आप क्या जानना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं, प्लीज दोबारा कमेंट करें। मैंने गलत बात कहा की है केशव मेहता जी? बिहार में कोई गलत बात नहीं हो रहा है मैम। आजकल आजकल जो स्टार्स का जो चल रहा है, मतलब हाँ खासकर शूटिंग बंद है, काफी ज्यादा मतलब परेशानी हो रही होगी वर्क करने के लिए, एक्टिंग करने के लिए, तो हाँ उसके हाँ। लिहाज से अपने आप को तरोताजा रखने के लिए और उसमें इन्वॉल्व होने के लिए, जैसे एक्टिंग के दुनिया में इन्वॉल्व रहने के लिए क्या किया जा रहा है? बस एक्टिंग के लिए इन्वॉल्व होने, इसीलिए मैंने टिकटॉक बनाना शुरू किया है, क्योंकि कुछ और ऑप्शन था नहीं। या फिर अभी मैंने सोचा है कि कुछ लिख के थोड़ा सा शॉर्ट फिल्म की तरह कुछ बनाऊं जो घर में बन सके। मदर्स डे पे मैंने मम्मी के साथ एक मदर्स डे के लिए शॉर्ट फिल्म शूट की थी, तो जो मुझसे घर पे बन पा रहा है, क्योंकि वैसे तो शूटिंग करने के लिए बहुत सारी इक्विपमेंट की जरूरत होती है, बट जो भी घर पे आप प्रॉपर एक फोन से या कैमरे से लाइट के साथ जो आप कर सकते हैं, बस वही कर रही हूँ मैं, छोटा छोटा कुछ। बाकी शूटिंग्स तो बहुत मिस की जा रही है, नो डाउट। हमारे हमारे स्टार काफी ज्यादा हेल्प कर रहे हैं माइग्रेंट वर्कर को हाँ लेकर। जी। हम इधर रिसेंटली सोनू सूद जी, सूद जी, जो हाँ, बहुत मतलब काम रिस्पेक्ट है किए हैं, उनके लिए, काबिले तारीफ है, बहुत ज्यादा बहुत रिस्पेक्ट। सराहनीय है। मैम, सोनू सूद जी के बारे में आपका क्या ख्याल है? बहुत ही अच्छा मैं उन्होंने काम पसंद किया। तो उन्हें काफी टाइम से करती थी, उनकी एक्टिंग को, सिम्बा में, सिंघम में जो उन्होंने जिस तरीके से एक्टिंग की है, बट एज अ इंसान जो उन्हें अभी देखने का मौका मिल रहा है इस लॉकडाउन में, मतलब इंसान रियल तो वैसे स्टार। भी अच्छे थे वो, बट अभी एक जो हुआ है कि ही इज अ रियल स्टार, रियल हीरो यही है जो लोगों को निकल के अपने आप से ऊपर रख के लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो आई थिंक ही इज अ रियल हीरो फॉर मी नाउ। तो इनके लिए रिस्पेक्ट जो थी वो बहुत ज्यादा, दुगनी तो नहीं कहूंगी लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। शायद मेरी नहीं, सबकी बढ़ चुकी होगी, बिकॉज इतना करना बहुत बड़ी बात होती है। मैम, एक श्रोता हैं, वो कह रहे हैं आई एम मिसिंग नागपुर नाग ऑरेंजेस दिस ईयर। अंकिता, व्हाट अबाउट यू? नागपुर के ऑरेंजेस हाँ बहुत फेमस है। मैं बेसिकली नागपुर से हाँ। हूँ, बट मैं हर साल ही नागपुर के ऑरेंजेस मिस करती हूँ, बिकॉज इट्स बीन 2-3 इयर्स, मैं 2-3 साल से नागपुर गई नहीं हूँ। तो हाँ, नागपुर के ऑरेंजेस तो वैसे ही, बट ये गलतफहमी है, नागपुर में जितने अच्छे ऑरेंजेस होते हैं सब एक्सपोर्ट हो जाते हैं बाहर। हमारे हमारे एडिटर इन चीफ नवनीत जी एक बार फिर आपको हेलो बोले हैं। हेलो हेलो नवनीत जी। मैम, आप डांस बहुत अच्छा करती हैं क्या? मतलब डांस के लिए कोई क्लास आपने कोरियोग्राफर का हायर किया या फिर खुद से? नहीं नहीं, मैंने कभी प्रोफेशनली या कभी सीखा नहीं है डांस। मुझे बचपन से ही बहुत ज्यादा शौक था डांस का। बचपन में जब नागपुर में गणपति या नवरात्रि में जो स्टेज शोज पे एक छोटा सा वो होता था, छोटा सा कंपटीशन होता था, तो मुझे बचपन से ही डांस करने का बहुत ज्यादा शौक है। बचपन से ही है, वो इनबिल्ड है अंदर। तो सीखा मैंने प्रोफेशनली तो नहीं है, बट हाँ बचपन से शौक है, तो बस वो कभी देख के या फिर बचपन में मैं टीवी देख के ही एक्टर्स को कॉपी करती थी, तो बस वही है। मैम, अपने नागपुर के कोई पुराने यादें हों तो हमसे शेयर करेंगी तो अच्छा लगेगा नागपुर में सुनकर। तो बहुत सारी यादें हैं। स्कूल की अपनी अलग यादें हैं, देन कॉलेज की अलग यादें हैं। जिस तरीके से हम कभी कभी क्लासेस को बंक करके, अगर मेरी मम्मी सुन रही होगी तो मारेगी मुझे, बट हाँ, क्लासेस बंक करके वहाँ एक लेक है, फुटाला लेक करके, वहाँ पे हम लोग जाते थे। फिर वहाँ पे बहुत अच्छी छोले भटूरे, ये सब खाने खाने की चीजें मिलती थी, तो खाते थे। तो बहुत सी, नागपुर में तो काफी सारी यादें हैं, बिकॉज मैं तो बॉर्न ही वहाँ पे हुई हूँ, तो बहुत अच्छी अच्छी यादें हैं नागपुर में। एक हमारे दर्शक हैं, वो बोल रहे हैं कि आजकल अंकिता मैम बहुत बिजी रहती हैं, लूडो गेम के को लेकर बहुत सीरियस रहती हैं और गेम खेलती रहती हैं, लूडो लूडो, खेलती हैं। हाँ मैं लूडो खेलती रहती हूँ। अभी जब से लॉकडाउन हुआ है तो लूडो खेलना चलता है मेरा, लूडो चलता रहता है। करने के लिए कुछ है मैम, नहीं ज्यादा तो। नागपुर में प्रसिद्ध क्या है मैम? ऑरेंजेस।
नागपुर इज फेमस फॉर ऑरेंजेस। वहाँ पे ऑरेंज सिटी करके, नागपुर को एक ऑरेंज सिटी भी कहते हैं, तो नागपुर इज फेमस फॉर ऑरेंजेस। मैम आप इतनी खूबसूरत हैं, कॉलेज लाइफ में कैसा कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा कभी कि कोई लड़का आया या आपको प्रपोज किया हो या फिर आपके पीछे भागा हो? मैं सच बताऊं तो मैं कॉलेज में खूबसूरत थी ही नहीं। कुछ तो हुआ होगा मैम। अगर कोई होगा जो मुझे उस टाइम से जानता होगा, तो मैं कॉलेज में कभी कोई खूबसूरत क्रश, थी आपका ही कोई नहीं। क्रश, आपका मतलब कोई हाँ, क्रश या क्रश तो हुआ करते थे, बट मैंने इतनी कभी हिम्मत नहीं थी उस टाइम पे कि जाके बोला जाए, और इतना कभी इंट्रोवर्ट बहुत ज्यादा थी मैं उस टाइम पे, एक्सट्रोवर्ट थी नहीं कि जाके बोल दूं कि हाँ आई लाइक यू या मुझे अच्छे लगते हो। एक बहुत सा वो दबाव सा होता था कि नहीं यार मैं तो अच्छी नहीं दिखती हूँ, तो फिर मुझे कोई कैसे ये बोले, बिकॉज मैं ऑलवेज अपनी दो चोटी बना के तेल लगा के तो मैं कॉलेज में कभी मैं खूबसूरत थी ही नहीं। पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस होती थी ना? पढ़ाई को लेके बहुत ज्यादा सीरियस स्कूल टाइम तक तो हाँ थोड़ा बहुत, बट बहुत ज्यादा मैं पढ़ाकू बच्चों में से तो नहीं थी कि मैं 90-95% एवरेज स्टूडेंट थी। मैं हमेशा, मैं फेल नहीं हुई हूँ कभी आज तक। तो हाँ पास हुई हूँ, पास से थोड़ा अच्छे मार्क्स मिल जाते थे, लेकिन कभी ये मेरिट आना या 90%, 80% ऐसा कुछ नहीं। 70 तक ही बस मेरा वो था, 70 मैम आपके करियर को 72%। लेकर, मैम आपका करियर को लेकर मैं एक सवाल करता हूँ कि जब आप हाँ अपने जी। करियर को मतलब शुरुआती दौर में थी, करियर बनाने जा रहे, तो सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका था? मम्मी का, पापा का मम्मी या किसी मम्मी फ्रेंड्स मम्मी का? मम्मी 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 का। हमेशा से मम्मी का। और शायद मेरी मम्मी नहीं होती तो मैं कभी मुंबई भी नहीं आ पाती, और कभी मैं यहाँ तक पहुंच भी नहीं पाती। तो आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ मम्मी की वजह से। मम्मी ही एक ऐसे इंसान थी जो सबके अगेंस्ट जाके कि नहीं मेरी बेटी को अगर करना है तो वो करेगी, तो मम्मी ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया और अब तक करती है मम्मी। कि चाहे जो भी चीज हो, मम्मी ने कभी मुझे मना नहीं किया, कभी कपड़ों के लिए नहीं रोक टोक किया, कभी किसी चीज के लिए, कभी घूमने के लिए नहीं, फिरने के लिए नहीं, हमेशा मम्मी ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया और बहुत ज्यादा ट्रस्ट भी मैम किया। एक क्वेश्चन आया है, श्रोता है, व्हाट्स काइंड्स ऑफ रोल्स यू लाइक टू डू इन वेब सीरीज? वेब सीरीज आपने किया था सोच, हाँ जी याद हाँ है जी मुझे। हाँ जी हाँ जी। सोच में क्या रोल था मैम आपका? नेगेटिव ही था मेरा रोल। जो मेरे को एक्टर है मयंक करके, तो वो पॉलिटिक्स में होते हैं, तो उनका मतलब मेरे साथ अफेयर होता है। बाद में सेकंड सीजन में वो लोग ऐसा दिखाना था उन्हें कि उसकी शादी हो जाती है, तो फिर मैं बदला लेती हूँ कैसे कैसे मुझे छोड़ दिया। तो मैंने उसमें नेगेटिव किरदार निभाया है सोच में। वेब सीरीज में? हाँ नेगेटिव है उसमें मेरा अभी थोड़ा। रिसेंटली मैम कोई प्रोजेक्ट जो अभी अधूरा लॉकडाउन की वजह से छूटा हो? यही सोच ही अधूरा छूटा वाला, उसका कुछ रीशूट होना था, तो लॉकडाउन की वजह से वो अधूरा छूटा हुआ है। तो जैसे ही लॉक परमिशन मिलती है तो शायद हम शूट पे जाए। तमाम सारी लड़कियां हैं मैम जो एक्टिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहती हैं, उनके लिए हाँ, कोई टिप्स जो कारगर साबित हो आपके तरफ से अगर मैसेज में जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं तो यही कहूंगी जितना हो सके अपने आप पे काम कीजिए, एक्टिंग पे काम कीजिए। बेसिकली इट्स नॉट ऑल अबाउट लुक। अगर आप बहुत अच्छे एक्टर है तो आपको पक्का 100% काम मिलेगा। एक्टिंग पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर आपके वॉइस की कुछ एक्सरसाइजेस होती है, वॉइस पे काम करना जरूरी है, बिकॉज एक्टिंग में फेस एक्सप्रेशन के साथ साथ बॉडी लैंग्वेज, वॉइस, सब कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वॉइस पे काम कीजिए। फिर आप कुछ एक्टिंग पे टिप्स लेना है तो अच्छे अच्छे कलाकारों को देखिए, जैसे नवाजुद्दीन हो गए, इरफान खान हो गए, वो किस तरीके से एक्टिंग करते हैं, तो शायद देख के भी इंसान बहुत कुछ सीखता है। फिर घर पे आप अपनी स्क्रिप्ट तैयार करके आप अपने ऑडिशन रिकॉर्ड करके देखिए कि आप कैसे कर रहे हैं, तो शायद करते करते ही इंसान, सॉरी फोन गिर गया था मेरा, करते इट्स ओके। करते ही करते एक्टिंग करते करते ऐसी चीज है एक एक्टिंग की, आप जितना ज्यादा उस पर काम करोगे या जितना आपको एक्सपीरियंस होगा आप ग्रो करोगे। क्योंकि आई थिंक बचपन से तो सीख के कोई नहीं आता है, बस जितना आप मेहनत करोगे उतना ग्रो करोगे एक्टिंग में। आप ये कोई भी तो टिप्स सीरियल हो का, गया मैम। हाँ कोई भी सीरियल का या हाँ, कोई भी फिल्म का फर्स्ट एपिसोड देख लो। फर्स्ट एपिसोड और आई थिंक 20वें एपिसोड में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है उनकी एक्टिंग में, उनकी हर चीज में। इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। जी। मैम आपने ऋषि कपूर जी का गाना गाया, तो ऋषि कपूर के गाने से मुझे याद आया रिसेंटली उनका और इरफान सर का बहुत दुखद हाँ घटना जी, बहुत था बहुत। और सारे बॉलीवुड से लेकर पूरे भारतवर्ष दुखी था।
उसके बहुत बारे में बहुत आप थोड़ा सा बताएं। वो तो बहुत इरफान ज्यादा खान बहुत शॉकिंग अच्छे। था, बहुत ज्यादा हम्म, शॉकिंग था। कभी सोचा नहीं था। हाँ, उन्हें मुझे पता था उन्हें कैंसर है, बट जिस तरीके से वो ठीक होके, जिस तरीके से उन्होंने इंग्लिश मीडियम में वापसी की अपनी, और जिस तरीके से एक्टिंग की, जिस तरीके से वापस से मतलब ठीक हो गए थे बेसिकली वो। तो बहुत खुशी थी उस टाइम पे कि हमारे देश को वापस उसका जो बहुत ज्यादा, उनकी एक्टिंग बहुत फेमस है, तो एक बहुत उम्दा कलाकार वापस मिला है। बट जो बाद में अचानक से न्यूज में पता चला तो बहुत ज्यादा शॉकिंग था। बहुत बुरा लगा मुझे उस टाइम पे, तो क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था। और नेक्स्ट मॉर्निंग ऋषि कपूर जी का पता चला, वो भी बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था, कभी सोचा नहीं था। बहुत लॉस हुआ इंडस्ट्री को, दो बड़े सुपरस्टार। एक हमारे श्रोता हैं मेघना जी, वो कुछ पूछना चाहते हैं जी। मेघना जी अपना क्वेश्चन पुटअप करें हमारे स्क्रीन पर, हम मैम से जरूर जवाब मांगेंगे। हाँ जी। मैम जी जी, पूछें पूछें आप, स्क्रीन पर पूछें, हम मैम से जवाब मांगेंगे। हाँ जी, हाँ हाँ, तो मैम पूछिए। मैं कह रहा था बॉलीवुड बॉलीवुड का दो सबसे दिग्गज कलाकार हमारे बीच नहीं रहे हैं, हमें भी बहुत दुख। गहरी मतलब धक्का हाँ, लगा। इरफान खान का कोई मूवी जो आपको अच्छी लगी हो? मुझे हिंदी मीडियम अच्छी लगी, मुझे इंग्लिश मीडियम भी बहुत अच्छी लगी। इरफान खान की देन आई थिंक इरफान खान की सारी मूवीज बहुत कमाल की थी। उनकी एक्टिंग ही कमाल की थी सारी। जितना भी वो काम करते थे, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो सीरियस रोल हो, वो हर रोल को उन्होंने इस तरीके से किया है। और नेचुरल एक्टिंग थी उनकी। कभी लगा नहीं कि वो बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं अपना कोई भी सीन करने में, बहुत नेचुरली कर जाते थे हर चीज। तो मैं तो बहुत बड़ी फैन थी उनकी। मुझे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, देन राजकुमार राव, विक्की कौशल, ये कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जो कि ऐसे खेल जाते हैं, ऐसे कर जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। मैम एक श्रोता हैं, वो आपसे सवाल किए हैं, लॉकडाउन के वजह से आप अपनी न्यू कार में लॉन्ग ड्राइव पे जाना मिस करती होंगी। हाँ जी, अभी मैंने मतलब हाँ मिस हर कोई करती हूँ, मिस बाहर करेगा। निकलना मिस तो करती हूँ। वो हम्म। तो बट ये है, घर पे रहो, सेफ रहो तो ज्यादा बेटर है। मैम ऋषि कपूर का एक और गाना हो जाए उन्हीं की याद में। ऋषि कपूर जी का और कौन सा गाना है जो मुझे याद हो? आपका कोई सजेशन? भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। इतना ही आता है बस मुझे, जितना आपने बोला है। अच्छा, उसमें एक गाना था मैम, ये गलियां ये चौबारा। हाँ हाँ जब ऋषि सर का देहांत हुआ था तो ये सारे हाँ गाने हाँ उनके हाँ। याद में मतलब चल रही थी, तो वो थोड़ा सा हो जाए। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, अब हम तो भरे परदेसी के, मेरा यहाँ कोई नहीं, कि मेरा यहाँ कोई नहीं। भौरे ने खिलाया फूल, फूल को ले ले गया गया राजकुमार। राजकुंवर। ओ क्या मौसम है ये दीवाना, दिल दिल चल चल कहीं के दूर निकल जाए। नहीं, ये क्या लिरिक्स, मौसम है ये। ये गाने की लिरिक्स है शायद, मुझे नहीं आती है। मैम शाहिद कपूर जी से कभी मिली हैं आप? शाहिद अ, सर से, आपका फेवरेट मैंने एक्टर उन्हें हैं। अवार्ड शो में देखा था, बट पर्सनली जाके ऐसा कभी मौका नहीं मिला कि मैं बात करूं या बातचीत हो या कभी हाय हेलो हो, तो जी। ऐसा अब तक तो मौका नहीं आया। भगवान चाहे तो बहुत जल्द आएगा शायद। देखा है मैंने उन्होंने, बट मिलने का ऐसे पर्सनली मौका नहीं मिला अभी तक। एक हिना का गाना था मैम, मैं देर करता नहीं देर हो जाती है। हाँ, मैंने सुना है, ये गाने सब सुने, रिमेम्बर बट यू? मुझे लिरिक्स नहीं याद किसी भी गाने की। इट्स ओके। शाहिद कपूर जी की एक पुरानी मूवी थी, जब शुरुआती दौर था उनके करियर का, हाँ, दिल विल प्यार व्यार। दिल विल प्यार व्यार। उसमें काफी ज्यादा अच्छे अच्छे गाने थे, अगर हाँ आपको हाँ याद हो हाँ। तो। दिल विल प्यार व्यार में नहीं अमृता मुझे। राव मैम, अमृता राव हाँ, जी मुझे थी पता उसमें। है अमृता राव की, बट दिल है दीवाना, ऐसा मुझे बीच में से कुछ याद है। गाना पूरा नहीं याद है। बहुत से सॉन्ग थे, बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग थे। चोट वो भी था एक शायद, चोट दिल पे लगी प्यार होने लगा, उसी में से है ना? वो अजनबी मेरे दिल को
भला भला सा लगा हम दीवानों की, तो ये सॉन्ग भी शायद उसी में से था। जब आपके फेवरेट कोई जैसे एक्टर है, जैसे हमारे भी कोई फेवरेट एक्ट्रेस है, तो उनसे मिलने के बाद कैसा फील होता है मैम? बहुत ज्यादा, मतलब गूज बम्स से आ जाते हैं। बहुत, मतलब वो फीलिंग एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि कैसा फील होता क्या है। रिएक्शन था मैम उस वक्त जब आप शाहिद सर से मिली थी? शाहिद सर का क्या मैं तो रिएक्शन था, मैं आपका तो क्या? देखते ही रह गई बस, मुझे देखने से ही फुर्सत नहीं मिली, मैं देखती ही रह गई कि वो चाम। और एक बार मैंने जब सलमान को भी देखा था, तो वो सेम रिएक्शन की उनके फेस पे जो ग्लो, मतलब मैं देखती ही रह गई। फील, दिमाग में और कुछ चल ही नहीं रहा था, बस देखते ही रह गई कि ओ माय गॉड, ऐसा वाला। उन्होंने क्या कहा? आपने फर्स्ट टाइम क्या कहा उनसे कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ? नहीं, मैं अवार्ड शो में वो काफी बिजी थे, तो बात करने का मौका नहीं मिला। मैंने बस देखा उन्हें परफॉर्म करते हुए, बट सच हम्म, बात करने का मौका नहीं मिला। बात करने का मौका नहीं मिला। नहीं नहीं। अच्छा, ऐसा हुआ हो कभी कि शाहिद कपूर जी कोई मतलब बेहतरीन एक्टिंग किए मूवी में और आप घर आकर उसे मतलब प्रैक्टिस की होंगी, अ, मतलब दोबारा रिपीट की होंगे कि मैं अगर इसको करती हूँ, जैसे कबीर रोमांटिक सिंह सीन हो जाए? कबीर सिंह पे वो जो था कि आई एम अ ब्लडी सर्जन वाला, तो उस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया था। तो कबीर सिंह के डायलॉग्स मैंने रिपीट किए काफी सारे। बाद में इश्क विश्क के टाइम पे आई थिंक मैं कॉलेज में थी, तब तब भी मैं बहुत से सीन्स रिपीट करती थी। तब वो गाने सुन के भी मुझे ऐसे फील होता था कि बटरफ्लाईज वाला फील आता था। एक शाहिद जी का मूवी था मैम, जिसमें करीना कपूर मैम थी। हाँ, और अ, नहीं, क्या नाम है, पिज्जा, पिज्जा समथिंग लाइक दैट। पिज्जा तो था ही, वो फेमस मूवी है, सुपरहिट जब मूवी भी रही मेट, थी। जब भी मेट। जब भी मैं, हाँ, जब भी मेट। उसमें का कुछ गाने जो हाँ, जब भी याद मेट में गाने में उस पे बहुत डांस करती थी, मौज जाई मौजा, उस सॉन्ग पे। देन नगाड़ा 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 बजा, वो वाली स्टेप जो थी, तो शायद उसमें एक और गाना था मैम, दिल मेरा ना और इंतजार कर, वो मुझे हाँ, बहुत अच्छा लगता था, शायद उसी मूवी का गाना है। नहीं, वो दिल मांगे मोर का है शायद। अच्छा, दिल मांगे मोर का। हाँ, इश्क है तो तो, फिर वो वाला। देखिए, फेवरेट है आपके तो आपको पता चल गया ना कि हाँ ये नहीं हाँ उस हाँ मूवी का हाँ है। हाँ, उस दिल मांगे मोर मैम, का। लॉकडाउन में घर पे हैं या फिर मुंबई में ही? मुंबई में मेरी फैमिली भी यही मुंबई में। रहती है मेरे साथ, मम्मी, मेरा भाई। तो फैमिली के साथ अच्छा, सेफ घर पे ही है हम लोग। भाई भाई के साथ कैसा रिलेशन है आपका? भाई के कभी साथ मतलब तो, शरारती भरी शरारत कभी करते हैं आपसे, या फिर हाँ, कभी लड़ाइयाँ हुआ हो? लड़ाई झगड़े वाला, लड़ाई झगड़े भी चलते हैं, दोस्ती भी बहुत है, प्यार भी है। हाँ। तो डिपेंड्स कि क्या सिचुएशन है। जब गुस्सा आता है तो मार वार भी चलती है, कभी फेंक के कुछ मार दिया, ये कर दिया। फिर हम लोग 10-15 मिनट बाद नॉर्मल हो जाते हैं, फिर भूल जाते हैं कुछ हुआ था, बात करना स्टार्ट। तो वैसा वाला रिलेशन है। और मम्मी से छुप के अगर कुछ करना हो तो फिर हाँ चलो वहां पे चलते, मम्मी को नहीं बताएंगे। तो दोस्ती भी है एक तरह से। मैम, हमारा जो पेज है लोकल की आवाज फेसबुक हाँ पेज है, और पिछले संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ये कहा था कि लोकल को वोकल बनाएं। हाँ, तो हमने इन्हीं के मद्देनजर रखते हुए ये प्लेटफॉर्म शुरू किया अपने आर्टिस्ट के लिए, जो लोकल सिंगर को। हैं, मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं, उनके लिए ये एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस प्लेटफॉर्म है। और यहाँ से हाँ हम हाँ। मतलब प्रमोट करते हैं अपने टैलेंट को, और भारत से लेके पूरे विश्व में भी इसको आगे लेकर जाएंगे। उसके बारे में कुछ मैसेज अगर दें दर्शकों को तो अच्छा रहेगा। हाँ, लोकल की आवाज, मैंने आपका इंस्टा पेज पे देखा है, आपने काफी अच्छे कंटेंट डाले हैं, बहुत सारे यूजफुल कंटेंट भी डाले हैं साथ साथ। तो बहुत अच्छी चीज है ये, अगर आपने स्टार्ट किया। और मोदी जी ने भी कहा है कि लोकल को वोकल बनाए, तो बहुत, हाँ, मेरी पूरी वेल विशेस है आप लोगों के साथ कि आपका पेज बहुत ग्रो करे, मिलियन मिलियन फॉलोअर्स जाए, और ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट्स आप डालते रहिए, और हम जैसे लोगों को मौका दीजिए कि हम बात कर सके, अपनी बातें बता सके, लोगों तक पहुंचा बिल्कुल सके। मैम, थैंक यू सो मच मैम। अच्छा मैम, जो लॉकडाउन 5 जो है, लॉकडाउन 5 को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या इसमें राहत होगा सबके लिए, या फिर
कोरोना महामारी जो है वो अपना छाप और छोड़ेगा, और ज्यादा बढ़ने की चांस? आई थिंक इसमें दोनों चीजें है, राहत भी है, और अगर हमने अपने प्रिकॉशंस नहीं लिए, हम इस छूट का नाजायज फायदा उठाने लगे, तो कोरोना और भी बढ़ सकता है। तो हमें जो, मुझे लगता है जिनको काम है, अगर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट ना है तो आपको घर पे ही रहना चाहिए। ऐसे ही ये नहीं कि छूट मिली है तो घूमते रहो, तो कोई मतलब नहीं है इस चीज का। तो जितना हो सके अपना अपना खुद का ख्याल रखो, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखो, मास्क, ग्लव्स, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, और अगर बहुत ज्यादा जरूरत है तभी बाहर जाए, ऐसे फालतू बाहर जाके तो मतलब नहीं है। तो दोनों चीजें हैं इसमें, क्योंकि लोगों को इकोनॉमी भी बहुत घट रही थी। कई लोग ऐसे हैं जिनके काम नहीं चल रहे, उनको रेंट की टेंशन, खाने पीने की टेंशन, तो गवर्नमेंट ने थोड़ी छूट तो दी है, बट मैं यही कहूंगी कि उस छूट का फायदा ना उठाया जाए तो बेटर है, क्योंकि ये चीजें अगर कम हो तो हमारे लिए ही अच्छा है, तो हम नॉर्मल लाइफ वापस हमारी पहले जैसी लाइफ को जी पाएंगे। मैम, अपने प्रधानमंत्री जो हमारे अपने प्रधानमंत्री हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। उनके बारे में क्या आप कुछ बोलेंगे अपने पीएम के बारे में? उनके लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, मैंने सुना है कि 22 घंटे काम कर रहे हैं बिना सोए, इन सब सिचुएशन को जिस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, आई थिंक सबसे ज्यादा बर्डन तो फिलहाल उन्हीं पे है। और जिस तरीके से वो, यूएस गवर्नमेंट ने भी कहा है कि इंडिया की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी तरीके से टैकल किया है इन सब चीजों को, तो बहुत रिस्पेक्ट है, ह्यूज रिस्पेक्ट उनके लिए। तो मैम, आप हमारे पेज पे आई, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने लाइफ में स्वस्थ रहें और अपने करियर में बहुत आगे जाएं और इंटरटेन ऐसे करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू, थैंक यू। और मैं जाते जाते, मेरा एक जी के लिए सॉन्ग आया था, सलाम है, कोरोना वॉरियर्स के लिए हमने वो शूट किया था। इसमें काफी बड़े एक्टर्स है, रश्मि देसाई, ये सब लोग। तो उस सॉन्ग को भी सब लोग एक बार जाके देखिए, अच्छे खासे व्यूज है उसको, तो जी म्यूजिक के पेज पे मिल जाएगा। बहुत अच्छा सॉन्ग है, बहुत अच्छे लिरिक्स है उसके, तो डेडिकेशन किया था हमने उसको कोरोना वॉरियर्स के लिए। तो सबको एक बार सब बहुत देखिए उसको, बहुत अच्छा सॉन्ग है। ओके मैम, श्योर, हम भी देखेंगे उसको। हाँ जी, हाँ। ओके, शुभ रात्रि। ओके, थैंक यू, बाय बाय। बाय।